दिल्ली में बदल गई सरकार, बदल गई है, और क्या बदलाव हुआ है अभी 100-150 दिन के आसपास? बदलाव इनकी जबान का बदलाव हुआ। मोदी जी ने कहा था 8 तारीख को आपके अकाउंट में 2500 रुपये 2600 रुपये जो है आ जाएंगे, नहीं आए। अब वो रेखा गुप्ता जी कहती हैं जो लेडीज़ पहले से 50,000 रुपये महीना कमा रही है उसको 2500 रुपये नहीं मिलेंगे। वो क्या करेगी? कोई 1 लाख कमा रही है लेडीज़, उसको नहीं मिलेंगे। तो भैया पहले तो तुम उसकी लिस्ट बना के रखते ना कि भाई किसे मिलेंगे किसे नहीं मिलेंगे, तो बनने के बाद में डिक्लेयर कर रहे हो। रेखा गुप्ता जी ने डीटीसी में फ्री लेडीज करी है, उसमें पिंक कार्ड बनाया। पिंक कार्ड बनाने की जरूरत क्या थी? क्या दिल्ली का आधार कार्ड नहीं था? बेमतलब का खर्चा करा पिंक कार्ड बनाने का। रेखा गुप्ता जी ने पिंक कार्ड तो लेडीज के लिए नहीं किया, वो केजरीवाल ने किया था। अब वो अलाउ कर रही हैं, आधार कार्ड देखें और फ्री कर दें। वो इसलिए कर रही है 2500 रुपये डालने की थी। गवर्नमेंट को हर एक आदमी का, हर इंसान के बारे में पता होता है कौन क्या है। जब आधार कार्ड से सारा बायोडाटा नजर आ जाता है तो क्या गवर्नमेंट को ये नहीं पता कि ये लेडीज कितना कमा रही है और कितना है, कहाँ है? अब वो नए नए पैतरे निकाल रहे हैं, राशन कार्ड होगा, फलाना होगा, डिकड़ा होगा। ये सब एक बरगलाने वाली बात है। ये सब झूठ है भाई। सिलेंडर कह रहे थे त्योहार पे फ्री देंगे, होली गुजर गई, दिवाली आने वाली है, कौन सा सिलेंडर फ्री मिल गया है? कोई भी जो भी करनी में फर्क है, झूठ साबित नाले। मोदी जी हर जगह अगर दिल्ली कह रहे हैं मिंटो रोड पे पानी नहीं भरा, अखबारों में आ रहा बड़े बड़े हेडिंग में, क्या सारी दिल्ली मिंटो रोड पे निर्भर है? पूरी दिल्ली में पानी भरा हुआ है। एक मिंटो रोड का नाम लेकर के अपने वाहवाही कर रहे हैं, कह रहे हम अस्पताल खोलेंगे, फ्री अस्पताल। फ्री अस्पताल कौन सा खोला? परसों मॉडल टाउन में उद्घाटन किया, वो भी प्राइवेट अस्पताल का। गवर्नमेंट जो है, हमारी बहन श्रीमती रेखा गुप्ता जी जो उनके आज आगे पीछे घूम रहे हैं ना, उनसे चापलूसों के बीच में घिरी हुई हैं और वो गलत काम कर रही हैं। तो रेखा गुप्ता का नाम रेखा गुप्ता है और तुला राशि है। तुला राशि वाले सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, साफ बोलते हैं, मगर रेखा गुप्ता चापलूसों के बीच में घिर करके वो गलत काम कर रही है। आज तक कहते हैं हमने अनधिकृत कब्जे हटा रहे हैं, अनधिकृत निर्माण क्यों नहीं हटा रहे? अनधिकृत निर्माण एक नहीं हटा, करोड़ों पतियों के हैं ये। जितनी बिल्डिंगें बनी हुई हैं 45 मीटर से ऊपर, सब करोड़ों अरबों पर। झुग्गियां तो हट रही हैं, वो तो गरीबों को हटा रहे हैं। इन करोड़पतियों के अनधिकृत निर्माण हटाए ना। कौन सा अनधिकृत निर्माण उठाना है? सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले कहा था चांदनी चौक की जो अनधिकृत निर्माण है उनको हटा दिया जाएगा। नहीं हुआ, बाकी को सब कुछ चल रहा है। अब सुना है कि आज सुना हमने कि 18 तारीख की सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई है। पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, कुछ नहीं होना। चांदनी चौक सदर बाजार हटाने का निर्णय लिया, वो सिर्फ कागजों में समेट करके रख दिया, हुआ कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्रॉपर्टी डीलरों से औरों से पैसा पहुंच गया होगा और वो सब दुकानदारों का पैसा रुक गया। ऐसा है। मैं तो सिर्फ प्रधानमंत्री जी से एक ही निवेदन करूंगा कि आदरणीय श्रीमती रेखा गुप्ता जी को गाइड करें। देखो वो अच्छी हैं, उनका जो पीछे का इतिहास है कॉलेज के टाइम का बहुत अच्छा है, समझा नहीं? उसको देखते हुए वो अपना नाम बचाने के लिए, जिस तरह शीला दीक्षित जी ने 15 साल दिल्ली में राज किया है, हम तो ये चाहते हैं ये 20 साल राज करें, 50 साल राज करें और दिल्ली को सही तरीके से सुचारू रूप से चलाएं, समझा नहीं? मगर चापलूसों से जो घिरी हुई है ना, वो चापलूस खतरनाक हैं, उनको बदनाम कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। बीजेपी को बदनाम कर रहे हैं। ये बीजेपी के अंदर जो बीजेपी के पुछलिंगे हैं, किसी को कोषाध्यक्ष बना दिया, किसी को सेक्रेटरी बना दिया, किसी को जिला अध्यक्ष बना दिया, जो ये है ना, ये लोग भी अगर बीजेपी सोच समझ करके इनको पद दे तो बहुत अच्छा होगा। क्योंकि ये बिल्डर माफियाओं से मिले हुए हैं, चोर उचक्कों से मिले हुए हैं, वो मिले हुए हैं। नालों की जो सफाई करते हैं, एक रत्ती कहीं पानी भर जाए तो। अच्छा, नालों की सफाई नहीं है, उसके लिए तो केजरीवाल को जिम्मेदार ठहराया जाता है। कहाँ से? ना ना ना, जो PWA है, बीजेपी है भाई। जो नाले बनते हैं किसकी देखरेख में बनते हैं?
एमसीडी की, और परिवहन जो सड़क वगैरह होते देख रेख होता है उनकी देख रेख में बनते हैं। किसका राज है? बीजेपी का। नितिन गडकरी जी हुआ परिवहन मंत्री हैं, सही है ना। सड़क वगैरह देखते हैं, नाले सड़क के बराबर में बने हुए हैं, पानी वही भर रहा है ना। तो नितिन गडकरी जी ने क्यों नहीं देखा? वो ठेकेदार क्या करते हैं, मलबे का पैसा बचाने के लिए नाले बनाते हैं और वो मलबा जो खोदते हैं ना, वो मलबा उन्हीं नालों में गिर देते हैं ताकि मलबा उठाने के पैसे बच जाए, और फिर माल देख देते हैं। तो नाले तो पहले ही भरे हुए हैं, तो रुके हुए हैं, तो फिर दिल्ली क्यों नहीं डूबेगी? ये जो एक अखबार के अंदर मिंटो रोड का आया है और अस्पताल का उद्घाटन का आया है, ये मैं इसका विरोध करता हूँ और आदरणीय बहन जी से कहता हूँ कि मिंटो रोड एक अकेला मिंटो रोड नहीं है, पूरी दिल्ली है, पूरी दिल्ली डूबी हुई है। पता नहीं कितने बच्चे, कितने वो जिनका नाम ही नहीं आता अखबारों में, डूबे हुए होंगे, समझा नहीं। प्राइवेट अस्पतालों का उद्घाटन करके क्या आप पैसा कमा रही हैं? सरकारी अस्पताल खोलो। आपने मॉडल टाउन में प्राइवेट अस्पताल बना दिया और उसका उद्घाटन कर दिया, और यहाँ के निगम पार्षद भी चले गए, वहाँ के एमएलए भी चले गए और सांसद महादेव जी भी चले गए, समझा नहीं, उसका उद्घाटन करने। तो ये किसी न किसी बहुत बड़े करोड़पति अरबपति के अस्पताल है जिसका उद्घाटन करने ये पहुँचे हैं। ऐसी काम से बीजेपी का नाम बदनाम होगा, जाएगा नहीं। हिंदुस्तान, आज शुभांशु जी वापसी आए हैं, कल आए ना, उन्होंने कहा था भारत, हिंदुस्तान जो है भारत सबसे अच्छा है। ऊपर से पूछे कि कैसा लगता है, भाई हिंदुस्तान बिल्कुल बहुत बढ़िया लग रहा है। पहले भी राकेश शर्मा जी ने यही बात कही थी ना। मगर दिल्ली क्या है? हिंदुस्तान की राजधानी, माथे का टीका। उस माथे के टीके को ये राजनीतिक षड्यंत्र ही जितने भी हैं, ये उस माथे के टीके को हिंदुस्तान के बदनाम कर रहे हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए। मैं कहता हूं कि ऐसे राजनीतिकों को, ऐसे कार्यकर्ताओं को अपने संगठन से निकाल दे और दिल्ली को तरीके से काम करें ताकि माथे का टीका सोने की बिंदी होकर चिपके हिंदुस्तान के अंदर। आपका कहना यह है कि दिल्ली में सरकार बदली है लेकिन अभी वो काम नहीं हुआ जो होना चाहिए। हाँ, वो काम नहीं हुआ जो होना चाहिए। देखो, दिल्ली में सरकार बदली है और काम में जो है पहले से अच्छी प्रोग्रेस भी हुई है। एक टाइम था, हम जमुना जी का पिछले 10 साल से यही सुनते हुए आ रहे थे कि जमुना जी साफ होगी, जमुना जी साफ होगी, लेकिन वो नारे खाली कागजों तक ही सीमित रखे। करोड़ों का बजट आया, वो जमुना जी में बह गया। अब हमने उसको जो है कार्यरत होते हुए देखा। जब मशीनें वहाँ पे साफ सफाई में लगी हुई थी ना, वो होते हुए हमने देखा है। दूसरे, जहाँ तक साफ सफाई की बात है, पहले की तुलना में काफ़ी फर्क आ गया था। वो उसके टाइम में क्या होता था, वो हर बार यही बोलता था दिल्ली एक झीलों का शहर बनेगा, दिल्ली झीलों का शहर बनेगा। वो झीलों का शहर कब बनता था ना? इसी मौसम में बनता था, जब जगह जगह गड्ढे जब भर जाते थे ना, ये कश्मीरी गेट के आसपास का इलाका पूरा मिंटो ब्रिज आसपास भर जाता था, तब वो जो पानी में बनती थी, वो उस झीलों से उसका मतलब रहा हो तो पता नहीं, ये सब था।